कहानी शुरू होती है मेघना नाम की लड़की को दिखाते हुए जो अर्जुन से बहुत प्यार करती है और अर्जुन भी मेघना से बहुत प्यार करता है। और मेघना अर्जुन को पहली बार अपने पिता से मिलवाने की तैयारी में लगी हुई थी। मेघना कहती है कि पहली बार तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा तो दूसरी बार मेरे पापा तुम्हें चांस नहीं देंगे। अर्जुन थोड़ा घबरा जाता है और मेघना कुछ सोचती है और कहती है कि कल मेरा बर्थडे है और आज तक मैंने जो कुछ भी मांगा है मेरे पिता ने कभी मना नहीं की है। अर्जुन कहता है कि इस बार तुम मुझे मांग लो। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो मेघना से कहता है कि तुम्हारे पापा की हालत गंभीर है। मेघना दौड़ते हुए अपने घर चली जाती है और देखती है कि उसके पिता आत्महत्या कर चुके हैं। ये देखते ही मेघना बहुत रोने लगती है। अर्जुन और मेघना हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए, मगर डॉक्टर कहते हैं कि आपके पिता के बॉडी में हार्ट मिसिंग है। ये सुनकर अर्जुन कहता है ये कैसे हो सकता है और वो डॉक्टर्स के साथ झगड़ने लगता है। मेघना कहती है कि मुझे बस मेरे पापा वापस कर दीजिए। इसके बाद दोनों अंतिम संस्कार के लिए चले जाते हैं जहाँ पंडित कहते हैं गंगा जल लाने के लिए। जैसे ही गंगा जल मेघना अपने हाथों में लेती है, गंगा जल का बॉटल उसके हाथ से गिर जाता है। मेघना कहती है ये बॉटल बहुत ही गर्म था। दूसरा जल लाकर मेघना अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है। तभी वहां पर मेघना को एक तांत्रिक दिखाई देता है और अचानक वो वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर मेघना बहुत चौंक जाती है। रात के समय मेघना अपने घर पर अकेली थी, तभी उसके ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो ऊपर वाले कमरे में जाकर चेक करती है। अचानक वहाँ एक टेबल से एक ड्रॉयर अपने आप खुल जाता है। उस ड्रॉयर में मेघना अपने पिता की लिखी हुई एक किताब पाती है। मेघना उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। उस डायरी में मेघना के पिता ये लिखते हैं कि अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। उसके पिता ये भी लिखते हैं कि तुम्हारी माँ मरी नहीं है बल्कि जिंदा है और उन्होंने ही मुझे मारा है। उस डायरी में यह भी लिखा था कि मेघना के पिता एक राइटर थे और उसकी एक भी बुक नहीं बिकी थी और नाकामयाब होने के चलते उसकी माँ को ये सब पसंद नहीं आता था और ऐशो आराम की जिंदगी पाने के लिए उसकी माँ गैर मर्दों के साथ रंग रलियां मनाने लगती थी। उसके पापा लिखते हैं कि एक दिन तुम्हारी माँ ने मुझे जहर देने की भी कोशिश की ताकि मैं मर जाऊं और तुझे एक अनाथालय में भर्ती करवाकर वो वहां से चली गई। मगर हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जहर ने मेरी बॉडी में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते मुझे मिर्गी के दौरे आने लगे थे। हॉस्पिटल से आने के बाद तेरी माँ हमारी जिंदगी से जा चुकी थी और एक दिन मैंने उसकी तस्वीर एक न्यूज़पेपर पे देखी जहाँ वो एक रईस खानदान के एक आदमी के साथ शादी कर चुकी थी और उसके पास पैसा और शोहरत जो चाहिए था उसे मिल चुका था। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर मरने लगा और इसीलिए मैंने अपनी जान ले ली। ये सब पढ़ने के बाद मेघना रोने लगती है और उसी जगह चली जाती है जहां उसके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था और जोर जोर से अपने पिता को पुकारने लगती है। तभी मेघना को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो अपने पिता की दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ वो अपने पापा को देखती है। मेघना अपने पापा से कहती है कि मैं अपनी माँ से आपकी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। उसके पिता उसे ऐसा करने से मना करते हैं। मेघना कहती है कि अगर मैं बदला नहीं लूंगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उसके पापा उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों को एक साथ मिलकर उसे तकलीफ देना होगा ताकि तुम्हारी माँ मौत के लिए तरसे। मेघना के पिता मेघना से कहते हैं कि वो एक रईस खानदान के आदमी जिसका नाम शांतनु है उससे शादी कर चुकी है। उसके घर में भगवान बसते हैं, इसीलिए उसके पिता घर में नहीं जा सकते और अगर मेघना वहाँ पर रहने लग जाए तो वो दोनों मिलकर उसकी माँ को तकलीफ पहुँचा सकते हैं। ये सुनते ही मेघना वापस अपनी दुनिया में लौट आती है। अर्जुन मेघना से मिलने के लिए उसके घर आता है मगर वहाँ मेघना नहीं थी और उसकी एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही है। इधर मेघना शांतनु की हवेली पहुँच जाती है जहाँ हम देखते हैं कि शांतनु और राधिका जो कि मेघना की माँ है, उन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम है अदिति। उसका बर्थडे पार्टी चल रहा था। शांतनु को ये खबर उसका मैनेजर चौधरी आकर कहता है कि मेघना अपनी माँ से मिलने के लिए आई है। शांतनु ये जाकर राधिका को बताता है और राधिका को जब पता चलता है कि उसकी बेटी मेघना उससे मिलने के लिए आई है, राधिका उससे मिलने के लिए मना कर देती है। इसके बाद शांतनु अकेले ही मेघना से मिलने जाता है। मेघना उसे कह देती है कि मेरे पापा ने अपनी जान ले ली, जिसके बाद मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही शांतनु कहता है कि तूने अच्छा किया, तू यहाँ पर आ गई और ऐसा कभी मत सोचना कि हम तुम्हारे फैमिली नहीं हैं। और वो मेघना को रहने के लिए एक कमरा भी दे देता है। फिर जब मेघना अपने पिता की फोटो को देख रही थी तभी पास वाले कमरे से उसकी माँ राधिका की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। मेघना अपनी माँ को देखने के लिए जाती है और वो देखती है कि उसकी माँ अपनी बेटी अदिति को सुला रही थी और फिर उसे देखकर वापस मेघना अपने कमरे में चली आती है। रात के समय जब मेघना सो रही थी तभी वापस से उसे फिर से मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। तभी उसके सपनों में उसके पिता आकर कहते हैं कि हवेली के अंदर एक दिया जल रहा है,
तुम्हें उसे बुझाना होगा, नहीं तो मैं हवेली के अंदर नहीं आ पाऊंगा। मेघना उठकर उस कमरे में चली जाती है जहाँ भगवान की पूजा होती है और वहाँ एक दिया जल रहा था जिसे वो बुझा देती है। तभी हम देखते हैं कि हवेली के बाहर वही तांत्रिक आता है और वो अपनी शक्ति से एक आत्मा को उस हवेली के अंदर भेज देता है। राधिका जो अपने कमरे में सो रही थी, उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो बाहर चेक करने के लिए जाती है, पर बाहर कोई नहीं था। फिर जब वो वापस अपने कमरे में आती है तो उसके बिस्तर के नीचे एक आत्मा उसका पैर पकड़कर उसे गिरा देता है। वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि मेघना का पिता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बस ये सपना देख रही थी और वो शांतनु से कहती है कि धीरज वापस आ गया है। धीरज कोई और नहीं बल्कि मेघना के पिता का नाम है। अगले दिन हम घर के मैनेजर चौधरी को देखते हैं जो पूजा घर में जाकर उस दिया को वापस जलाने की कोशिश करता है, पर वो दिया जल ही नहीं रहा था। चौधरी अपने मालिक शांतनु से कहता है कि आज तक ये दिया कभी नहीं बुझा, मगर उस लड़की के आने के बाद ये दिया जल भी नहीं रहा। शांतनु कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो कल ही यहाँ पर आई है। इधर सुबह मेघना अपने पिता से कहती है कि मैं यहाँ बहुत दिनों तक रह नहीं सकती, मुझे आगे क्या करना है मुझे ये बताइए। उसके पिता कहते हैं कि आज अमावस्या की रात है और रात तक तुम्हें इंतजार करना होगा, तब मैं बताऊंगा कि आगे करना क्या है, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी राधिका अपनी बेटी अदिति के लिए दूध लेकर आती है और मेघना से वो टकरा जाती है और दूध उसके हाथों से गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और मेघना गुस्से में वहां से चली जाती है। मेघना बाहर जाकर रोने लगती है, तभी उससे मिलने के लिए अर्जुन आता है और उसे कहता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। और मेघना से वो पूछता है कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मेघना कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अर्जुन उसे कह देता है कि जब तक तुम्हारा यहाँ काम नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। फिर एक रात मेघना के पिता मेघना के सपने में आते हैं और उसे गुस्से में कहते हैं कि तू इस तरह बदला लेगी। मेघना कहने लगती है कि अर्जुन मेरा सिर्फ साथ देगा, मगर उसके पिता गुस्से में कहते हैं कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला और अगर तुझे बदला लेना ही है तो तुझे अपने प्यार को ठुकराना होगा और तब तक मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। जब मेघना अर्जुन से मिलने आती है, अर्जुन उसे पूछता है कि तुम किसे बर्बाद करना चाहती हो। मेघना बताती है कि मैं अपनी माँ और उसकी फैमिली को बर्बाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के चलते मेरे पिता ने अपनी जान ली है। अर्जुन समझाता है और कहता है कि तुम अपनी माँ से बदला ले लोगी, उसके बाद तुम्हें फांसी हो जाएगी। मेघना कहती है कि मुझे खुशी होगी कि मुझे फांसी हो जाए। अर्जुन उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे 24 घंटे का टाइम देता है और कहता है कि जो प्यार तुम्हें अपनी माँ से नहीं मिला वो प्यार मैं तुम्हें दिलाऊंगा, और अगर तुम मेरे साथ मुंबई नहीं चली तो मैं तुम्हारी माँ और उसकी फैमिली को जाकर कह दूंगा कि तुम किस नियत से यहाँ पर आई हो और तुम उन लोगों के साथ क्या करना चाहती हो। और उन लोगों की बातें वो तांत्रिक अपनी शक्ति से सुन लेता है और कहता है कि इस लड़के को यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर एक रात अर्जुन रेडियो में गाना सुन रहा था, तभी रेडियो का चैनल अपने आप बदलने लगता है। ये देखते वो वहां से भाग जाता है। फिर जब वो सोने जाता है अचानक कोई उसका गला दबाने की कोशिश करता है। अर्जुन अपने आप को किसी तरह छुरा कर वहां से भागता है। तभी अचानक वो आईने में देखता है कि उसके पर्दे के पीछे कोई तो है। वो पर्दा हटाता है, वहां पर वही तांत्रिक था जो उसे वहां पर मार डालता है। इधर हम मेघना को देखते हैं जो अपने घर वापस आ जाती है और वहां से मिलने के लिए अदिति आती है और उसके लिए खाना लाती है और उसे कहती है कि सुबह से लेकर आपने अभी तक कुछ नहीं खाया। मेघना खाने से मना कर देती है। अदिति कहती है कि मुझे पता चल गया है कि आप मेरी माँ की बड़ी बेटी हो और ये बात मेरी माँ ने मुझसे क्यों नहीं बताई, ये बात मैं उनसे बाद में पूछ लूंगी। फिर जब मेघना सोने जाती है तो उसके सपने में उसके पिता उसे मिलने आते हैं और उसे कहते हैं मैंने कहा था कि अर्जुन तेरा साथ छोड़ देगा और ऐसा ही हुआ। और ये भी कहते हैं कि कल मेरी अस्थियां लेकर एक आदमी तेरे पास आएगा और मेरी अस्थियों को संभाल कर अपने पास रखना। ये कहकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह घर का माली काला गुलाब लेकर मेघना को देने के लिए कहता है, मगर मेघना उस गुलाब को लेने से मना कर देती है। वो माली कहता है कि घर का दिया तूने ही बुझाया था और अंधेरे की स्याही इस गुलाब में समा गई है और ये बात ऊपर वाला भी जानता है और तू भी जानती है। पवित्र आत्मा को घर के अंदर आने के लिए दिया बुझाया नहीं जाता और जब तेरे पिता को वो तांत्रिक लेने आया था तो उस समय तेरे पिता की आत्मा की शुद्धि नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय गंगा जल तेरे हाथ से गिर गया था और अब वो तांत्रिक और तेरे पिता एक साथ है। ये सुनते ही मेघना वहां से चली जाती है।
उसके बाद हम शांतनु को देखते हैं जो राधिका से कहता है कि आखिर कब तक तुम मेघना से बात नहीं करोगी। राधिका इसके बारे में सोचती है और लाइब्रेरी चली जाती है जहाँ मेघना बुक्स पढ़ रही थी। मेघना कहती है कि इस पूरे लाइब्रेरी में मेरे पिता की लिखी हुई एक भी किताब नहीं है। राधिका जब उसे समझाने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर अदिति आ जाती है और उसे लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और कहती है कि आपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे नहीं बताया और मुझे उसकी चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा हुआ है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेघना और अदिति दोनों अर्जुन से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ अर्जुन उसे सारी बात बताता है और कहता है कि एक आत्मा मेरे पीछे पड़ गई थी और मुझे बचाने के लिए तुम्हारे पिता वहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे सारी बात समझा दी और तुम्हारे पिता ने मुझे एक कलश दिया है जिसमें उनकी अस्थियां हैं। मेघना अपने पापा की अस्थियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पता चलता है कि वो अर्जुन नहीं बल्कि वो तांत्रिक है। वो अर्जुन का भेष बदल कर आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि अर्जुन मर चुका है। इधर मेघना से मिलने के लिए उसके पिता उसके सपने में आते हैं और उसे आगे का रास्ता बताते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें अदिति को नुकसान पहुंचाना होगा क्योंकि तुम्हारी माँ राधिका की जान उसकी बेटी अदिति में है और अगर अदिति को कुछ हुआ तो राधिका तड़पने लगेगी। फिर मेघना और अदिति हॉस्पिटल से वापस घर की ओर जा रहे थे। अदिति मेघना से बात करने की कोशिश करती है पर मेघना अपने पिता की बातों को याद करती है और अदिति से गुस्से में कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो और मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश मत करो। इधर रात में मेघना अपने पिता की अस्थियों को लेकर अदिति के कमरे में जाती है और उसके तकिए के नीचे अपने पिता की राख को वो रख देती है। तभी अदिति जाग जाती है और मेघना से कहती है कि मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए हो, आप मुझसे माफी मांगना चाहते हो। मेघना कहती है कि मुझे तुमसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर राधिका मेघना को देख लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारी मेरी बात अधूरी रह गई थी और तुम जब चाहो मुझसे आकर बात कर सकती हो और मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूंगी। मगर ये सुनते ही मेघना कहती है कि मुझे एक ही सच पता है जो मेरे पिता ने मुझसे कहा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात को हम देखते हैं कि अदिति जब सो रही थी उसका चादर अपने आप सिरकने लगता है। वो उठकर चेक करने अपने रूम से बाहर जाती है और बाहर एक आईने में अपने आप को देखती है और वो देखती है कि उसकी परछाई उसे देखकर हंसने लग रही है। अदिति उसके करीब जाती और आईने से एक हाथ बाहर निकलकर अदिति को पकड़ लेती है और वो चिल्लाने लगती है। ये सब मेघना दूर से देख रही थी। अदिति की चिल्लाने की आवाज सुनकर शांतनु और राधिका उठ जाते हैं और घर के सभी लोग अदिति को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वो सभी एक कमरे में देखते हैं कि अदिति पूरी तरह से एक आत्मा के कब्जे में आ चुकी है, मतलब कि वो पोजेस हो चुकी है। अदिति कमरे में दरवाजे को खोलकर वहां से भाग जाती है। फिर सभी लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं, मगर तभी राधिका को अदिति मिल जाती है और उसे लेकर वो वापस अपने घर चले आते हैं। उसका चेकअप करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि बुखार अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो दिमाग में असर करता है। तभी राधिका शांतनु को अंदर बुलाती है और हम देखते हैं कि अदिति एक आत्मा के कब्जे में है और पूरा बिस्तर हिलने लगता है। फिर अचानक अदिति शांत पड़ जाती है और डॉक्टर उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी अदिति डॉक्टर को पकड़कर उसका कान काट लेती है और डॉक्टर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अदिति बेहोश हो जाती है और ये सब देखकर चौधरी समझ जाता है कि ये सब मेघना ने कराया है। चौधरी मेघना को घर से बाहर करने वाला था। तभी वहां राधिका आ जाती है और कहती है उसे छोड़ने के लिए। शांतनु भी कहता है कि ये हमारी बेटी है और ऐसा वो कभी नहीं करेगी। चौधरी उन सभी को समझाने की कोशिश करता है मगर कोई उसकी बात सुनता ही नहीं। शांतनु चौधरी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर रात को मेघना के कमरे में खिड़की के बाहर कोई उस पर पेपर में एक मैसेज भेजता है और वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है। मेघना को नहीं पता कि अर्जुन मर चुका है। उस चिट्ठी में लिखा था कि वो उसका जंगल में इंतजार कर रहा है। मेघना अर्जुन से मिलने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। तभी वहाँ चौधरी भी आ जाता है और उन दोनों की बात सुन लेता है और उन दोनों से कहता है कि मैं ये सारी बातें शांतनु को बता दूंगा कि तुम लोगों की वजह से ही अदिति का ये हाल हुआ है। जैसे ही चौधरी हवेली की तरफ बढ़ता है अर्जुन उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और जंगल में एक कुआं था उसमें वो चौधरी की लाश को डुबा देता है। अर्जुन मेघना से कहता है कि कल शाम 6 बजे हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे और उसे कहता है कि सिर्फ जरूरत का सामान पैक करके आना ताकि उन लोगों को ना लगे कि तुम घर से भाग चुकी हो। इधर मेघना अदिति के रूम में देखती है कि राधिका अदिति को देखकर रो रही थी और उन दोनों को देखकर मेघना को पछतावा होने लगता है। तभी मेघना अपने पिता की बातों को याद करती है और अपना सामान पैक करके स्टेशन की ओर चली जाती है जहां अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ट्रेन पकड़ के वहां से चले जाते हैं। मेघना अर्जुन से कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लोगों को छोड़कर भाग रही हूँ। अर्जुन उसे समझाता है और कहता है कि तुमने अपने पिता की आत्मा को शांति दिलवाई है
मेघना कहती है कि बदला तो मुझे लेना था, पर मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। अर्जुन कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दोनों वहाँ इंटीमेट होने लगते हैं। तभी मेघना आईने में देखती है कि वो अर्जुन नहीं बल्कि तांत्रिक है। मेघना अर्जुन से कहती है तुम हो कौन, और फिर वहाँ से वो भागने लगती है। तांत्रिक उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था यहाँ से चले जाने के लिए, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मेघना ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और उसके पीछे पीछे अर्जुन भी आ जाता है। अर्जुन कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि उसके और उसके बदले के बीच मैं किसी को आने नहीं दूंगा। तभी अर्जुन का सिर एक टनल से टकरा जाता है और वहीं पर वो मर जाता है। मेघना वापस शांतनु की हवेली में आ जाती है और अदिति के कमरे में जाकर अदिति से बात करती है, जिसका शरीर मेघना के पिता वश में कर रखे हैं। मेघना कहती है कि आपने बड़ी चालाकी से मेरे अंदर बदले की आग जलाई है और मुझे पता चल गया कि आपने मुझे आधा सच बताया है, और जब तक मुझे पूरा सच नहीं पता चल जाता तब तक मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। मेघना उस हवेली के माली के पास जाती है। वो माली कहता है कि जो डायरी तुझे तेरे पिता ने दिया है वो डायरी नकली है, और उसे असली डायरी देता है जिसे शांतनु और राधिका ने छुपा कर रखा था। वो माली ये भी कहता है कि इसमें तेरी माँ की सच्चाई लिखी हुई है। मेघना उस डायरी को पढ़ने लगती है और उसे पता चलता है कि पैसे और नाम और शोहरत कमाने के लिए धीरज, जो कि मेघना के पिता हैं, वो अपनी पत्नी राधिका को दूसरों के साथ सोने के लिए भेजा करता था। और एक दिन जब राधिका एक बुक के पब्लिशर के साथ सोने से मना कर देती है तो धीरज उसे जहर खाने की धमकी देता है, मगर वो जानती थी कि धीरज उसे सिर्फ डराना चाहता था। जहर खाने के चलते उसे मिर्गी के दौरे आने लगते थे और इसके लिए भी वो सिर्फ राधिका को दोषी मानता था। एक दिन राधिका अपनी जान लेने के लिए रेलवे पटरी पर लेट गई थी, मगर भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था और वहाँ शांतनु आ गया और उसी ने राधिका की जान बचाई। शांतनु ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ, मगर ये बात धीरज को पता चल गई और उसे पता लग गया कि राधिका उसे छोड़ना चाहती है, और उसने उनकी बेटी यानी कि मेघना को लेकर वो वहाँ से भाग गया। राधिका और शांतनु दोनों मिलकर मेघना को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर मेघना का कोई पता नहीं चल रहा था। आखिर में राधिका ये डायरी लिखना बंद कर दी, क्योंकि जब तक ये डायरी वो लिखती रहेगी वो अपने अतीत से जुड़ी रहेगी। इसलिए उसने इस डायरी को हमेशा के लिए दफनाने का फैसला किया। मगर भगवान अगर राधिका की बात सुन रहा है तो एक ना एक दिन मेघना उसके पास जरूर वापस आएगी। ये पूरी बात जानने के बाद मेघना अपने पिता के ऊपर गुस्सा हो जाती है और पूछती है क्यों आपने मेरी बचपन तबाह कर दी, और आज के बाद मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी और आपको हमेशा के लिए मैं मिटा दूंगी। मेघना वापस अपने हवेली जाती है और राधिका और शांतनु को सारी बातें बता देती है कि उसी के वजह से अदिति का ये हाल हुआ है। राधिका मेघना को थप्पड़ मारने लगती है और शांतनु कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और कभी इस हवेली में वापस मत आना। मगर मेघना कहती है कि अदिति का ये हाल मैंने किया है और मैं ही उसे ठीक कर सकती हूँ। अब ये सारी बातें वो तांत्रिक अपनी शक्ति से सुन लेता है और कहता है कि आज की रात मुझे उस हवेली में जाना होगा। इधर हम देखते हैं कि हवेली में एक पंडित आता है और उन लोगों से कहता है कि जो आत्मा का पाला आप लोगों से पड़ा है वो बहुत ही चतुर, चालाक और ईर्ष्या वाला व्यक्ति है, और उसी ने एक तांत्रिक से सौदा किया है। उस तांत्रिक ने आत्मा से एक चीज मांगी है कि जब वो मरेगा तो उसका दिल तांत्रिक के पास होगा। ये बात सुनकर मेघना को याद आता है कि जब वो अपने पिता का पोस्टमार्टम कराने के लिए गई थी, डॉक्टर ने भी यही कहा था कि उसके शरीर में उनका दिल नहीं है। राधिका को सब समझ आ जाता है। मेघना को सब कुछ समझ आने लगता है और वो कहती है कि मैंने उस तांत्रिक को बहुत पहले देखा था। जब मैं छोटी थी, मेरे पिता मुझे बुआ के घर छोड़ कर आए थे, तभी वहाँ मुझे एक सपना आया था जिसमें मेरे पिता उस तांत्रिक के पास गए थे। वो तांत्रिक मेरे पिता से कहते हैं कि जीते जी तू राधिका की बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर मरने के बाद तू अदिति की आत्मा को लेकर अपने साथ चला जाएगा। ये सारी बात सुनकर पंडित कहता है कि सिर्फ एक ही उपाय है, अदिति की जान बच सकती है, और वो है गायत्री माँ का मंत्र और गंगा जल। इधर हम वही तांत्रिक को देखते हैं जो हवेली की तरफ आ रहा था। इसके बाद शांतनु, राधिका और मेघना को देखते हैं जो अदिति के कमरे में जाकर अदिति को रस्सी से बांध देते हैं और गायत्री मंत्र को पढ़ने लगते हैं, और वो अदिति के ऊपर गंगा जल छिड़कने लगते हैं, जिससे वो दर्द के मारे छटपटाने लगती है। अदिति अपने हाथों की रस्सी तोड़ देती है और घर के नौकर को मार डालती है। फिर वो शांतनु के ऊपर हमला करती है और वो वहां से भाग जाती है। सभी अदिति को ढूंढने की कोशिश करते हैं और शांतनु जब अदिति को ढूंढ रहा था तभी वहां वो तांत्रिक पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर शांतनु उसके ऊपर गंगा जल छिड़कने लगता है और वो वहां से गायब हो जाता है। इधर मेघना अदिति को ढूंढने की कोशिश करती है, तभी उसके सामने एक मरा हुआ चूहा गिरता है जिसे अदिति खाने लगती है और वो मेघना को देखकर वहां से भाग जाती है। तो वहीं राधिका जो लाइब्रेरी में थी
वहाँ पर अदिति आ जाती है। राधिका धीरज से बात करती और कहती है मेरी बेटी को छोड़ दो, मगर धीरज कहता है कि इतनी आसानी से मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और वो अपनी माँ के ऊपर हमला करती है। और राधिका की आवाज़ सुनकर मेघना लाइब्रेरी के अंदर आती है। राधिका मेघना से कहती है जाकर अदिति को बचाने के लिए। फिर वो अदिति को ढूंढने के लिए चली जाती है। शांतनु जो तांत्रिक से लड़ रहा था, शांतनु कहता है कि तू आधा जिंदा है और तुझे पूरी तरह से मरना होगा, और वो एक लोहे के रॉड को उस तांत्रिक के पेट में घुसा देता है जिससे वो तांत्रिक वही मर जाता है। इधर हम मेघना को देखते हैं जो अदिति को ढूंढ लेती है। अदिति उस पर चाकू से हमला करती है और फिर वहां से भाग जाती है। मेघना किसी तरह उस चाकू को बाहर निकालती है और जाकर पूजा घर में जाकर बैठ जाती है जहाँ शेरा वाली माँ की मूर्ति थी। मेघना भगवान से माफी मांगती है और शेरा वाली माँ की त्रिशूल निकल कर वो अपने आप को मार डालती है, जिससे उसकी आत्मा उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसके पिता थे। मेघना अपने पिता से मिलती है और उनसे कहती है कि मरने के बाद एक रोशनी आती है जो हमें वहीं लेकर चली जाती है जहां हमें बनाया गया था, और जो लोग वहां जाने से मना कर देते हैं उनकी आत्मा इसी तरह भटकते रहती है, मगर मैं ऐसा होने दूंगी नहीं। जब वो रोशनी आएगी तो मैं अपने साथ आपको लेकर चली जाऊंगी। तभी मेघना अपने पिता को पकड़ लेती है और उसका पिता कहता है कि मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, और वो चिल्लाने लगते हैं और मेघना के पिता को मुक्ति मिल जाती है। मगर हम देखते हैं कि एक हाथ मेघना को पकड़ लेती है जिसके कारण मेघना को अभी भी मुक्ति नहीं मिलती। जैसे ही रोशनी चली जाती है मेघना देखती है कि वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि अर्जुन का है। अर्जुन भी मरने के बाद इसी अंधेरी दुनिया में फंस गया है। वो मेघना से कहता है कि तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें वापस जाना होगा। मेघना कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मुझे वापस नहीं जाना। अर्जुन उसे वापस इंसानों की दुनिया में भेज देता है और मेघना जिंदा हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है जहां उसकी माँ राधिका और शांतनु दोनों से मिलने आते हैं, और अदिति भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। राधिका मेघना से कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं रखूंगी, और फिर सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।